शक्ति मिश्रा भैया जी का। माहौल बहुत अच्छा है और इस बार भारी बहुमत से उनका चुनाव निकल रहा है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। आपको लग रहा है कि बीएसपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खाता खोलेगी? एकदम पूरी बहुमत के साथ खाता खोलेगी। क्योंकि इसलिए खाता खोलेगी, इसका बात का रीज़न है क्योंकि शक्ति मिश्रा जी ने आज 15 साल से हमारे देव प्रखंड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गरीबों के बीच में। क्योंकि हर गरीब के बेटियों को शादी कराना और किसी घर में घटना दुर्घटना होती है तो उनको योगदान देना सामूहिक तौर पे, इसलिए सारे गरीब लोग और सारे समाज के लोग, नहीं कि सारे बैकवर्ड लोग, फॉरवर्ड से भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो शक्ति बाबा जी को बहुत बहुमत से इस बार वोट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग हर गांव के जायजा ले शक्ति मिश्रा जी का व्यक्तिगत छवि के आधार पर वोट मिलेगा या बीएसपी के आधार पर वोट मिलेगा? दोनों इसमें बात है। बीएसपी वाले जो भी हैं, जो शुरू से बीएसपी को वोट करते हैं, वो तो बीएसपी को करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैंडिडेट के नाम पे भी शक्ति मिश्रा जी को वोट बहुमत से इस बार होने जा रही है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। बीएसपी मूलतः यूपी की पार्टी है, यूपी में ज़्यादा जनाधार है इसका, लेकिन यूपी में तो कोई कमाल नहीं कर पाई, ना विधानसभा चुनाव में और ना ही लोकसभा चुनाव में। जैसे पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री यूपी के बन चुकी है मायावती बहन जी ने, तो 4 बार मुख्यमंत्री उन्होंने बना है, तो 4 बार बनने के बाद उनका जो काम रहा है यूपी के अंदर, वो सारे यूपी के लोग जानते हैं कि हमारा बाकियों नेताओं से बहन मायावती जी का काम कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का, न्याय में सबसे अच्छा और अच्छा माहौल बनाए रखने का उन्होंने। लेकिन अब मायावती जी को क्या हो गया, वो कुछ बोलती ही नहीं है। जैसे मायावती जी तो बड़े स्तर के नेता हैं, वे तो अभी मैं मानता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी खाता नहीं खुल पाई, विधानसभा चुनाव भी हाँ तो नहीं खुल पाई, लेकिन इस बार का माहौल उनका काफ़ी अच्छा गर्म है। क्योंकि मैं बताऊं कि पूरे यूपी बिहार का माहौल काफ़ी बेस्ट तरीके से गर्म है और रहेगा। इसका रिस्पांस भी आपको कुछ ही दिन में देखने को भी मिलेगा। बस अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 12 तारीख का। लेकिन दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पे भी मायावती अब नहीं बोल पाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने एक बार सुना, आदिवासी युवक पे पेशाब कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जो दलित समाज पे किया जा रहा है, लेकिन मायावती चुप होती है। इसके बाकायदा अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये ज़्यादा खुल के बोलते हैं, तो उनका चुप्पी का कारण क्या, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे वो चुप इसलिए रहते हैं कि बाकी जो पार्टी है, जो अगेंस्ट पार्टी हैं, जो मतलब कि लोगों के बीच में रहने वाले हैं, वे ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे बाद जो पार्टियां हैं वे अपने लोगों के लिए क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। तो इनको देख करके तब इसके बाद वो अपना डिसीजन लेते हैं। और बाकी बात रही बहन जी का, तो बहन जी हर समय दलितों के लिए आगे आया है और वो आगे रहेंगे। और उनके पीछे एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं, तो भैया भी हैं, तो उनके साथ में भी बहुत सारे ऐसे दल बदल लोग हैं जो दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सामना करते हैं। और भीम आर्मी भी एक ऐसी संगठन है कि किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा कांड होती है तो 112 से पहले भीम आर्मी का टीम पहले पहुंचती है गांव में, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। और इसी तरह से दलितों का संघर्ष जारी रहेगा और अब जुल्म होने पर अब करारा जवाब दिया जाएगा। जैसे लोग चाहते हैं कि जादव भाइयों को मूत्र भी पिला दिया गया, हाँ। बहुत तरह के अपमान, तरह की घटनाएं, हाँ यूपी बिहार हर जगह की बहुत बड़े घटनाएं, ऐसी घटनाएं इतनी है कि मैं गिन नहीं सकता हूँ। बहुत तरह की घटना है। ये तो जरूरी है कि देश के अंदर या यूपी बिहार के अंदर मतलब भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था काफ़ी चरम सीमा पर है। यहाँ पर हमें एक अच्छा सरकार चाहिए, एक अच्छा कानून व्यवस्था चाहिए। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी मायावती के विरासत संभाल सकते हैं? उनके बाद दलित समाज क्या चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानता है? जी बिल्कुल मानता है, बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल मानता है और बेशक मानना भी चाहिए। क्योंकि बहन जी का तो उम्र भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस बार बहन जी का माहौल अच्छा और इस बार बहन जी का साथ लोग देंगे। लेकिन बहन जी के जाने के बाद अगर कोई उनकी विरासत को संभालेगा तो वो सिर्फ एक ही नेता है, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। और उनके अलावा कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है फील्ड में जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बैकवर्डों के लिए आवाज़ उठाए और उनके लिए खड़ा हो। क्योंकि किसी नेता के पास इतना टाइम नहीं है। नेता बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अपनी वोटिंग लेने के बाद वे अपने घर सिर्फ देखते हैं, अपनी आवाज़ देखते हैं। लेकिन यूपी के अंदर, यूपी में नगीना का एक ऐसा सांसद जो भारत का इकलौता एक ऐसा सांसद रहा है जिसका संघर्ष समाज में और समाज में उनका यूनिटी और योगदान बहुत बड़े पैमाने पे देश में उभर रहा है। और ये 2027 में इसका
अनुभव देखने को भारी पैमाने पे आप मिलेगी। बोल रहे 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होगा उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, एकदम मिलेगा। अच्छा, एक और नेता है राहुल गांधी जी, अब वो भी दावा करते हैं कि हम दलित और पिछड़े समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वो करते हैं, कहते हैं, वो हम लोग सुनते हैं कि कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन कह तो रहे हैं ना, कर तो नहीं रहे ना। अगर उनको करना होता तो आदरणीय चंद्रशेखर भाई को साथ में गठबंधन में लेते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई कोई मामूली आदमी नहीं है। चंद्रशेखर भाई दलितों और महादलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है और आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा वो नेता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर महागठबंधन में नहीं लिया गया है तो जाहिर सी चीज है कि महागठबंधन को हिस्सा कुछ नहीं आपका हो मतलब पाएगा। कहने का मतलब कि आने वाले समय में महागठबंधन में अगर चंद्रशेखर आजाद जी को जगह मिलता है तो महागठबंधन और मजबूत होगा। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से मजबूत होगी। और मजबूती नहीं होगी, इसका एक अलग इतिहास बनेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी माननीय चंद्रशेखर भाई को शामिल करते हैं अपने महागठबंधन में, तो इसका असर बहुत बड़ा पैमाने पे देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।